सबसे पहले हम देखेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में ये कहते हैं कि एक पर्सन है, उसके पास अपनी खुद की हाउस प्रॉपर्टी तो है, लेकिन वो उसको सेल्फ ऑक्यूपाई उसने नहीं कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन है, इसके पास ये हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन ये हाउस प्रॉपर्टी ये उसको यूज नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए ये हाउस प्रॉपर्टी पूना में है और ये जो पर्सन है ये यहाँ पर पूना की हाउस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसका जो जॉब है, ये जो जहां पर काम करता है, वो कोई दूसरी जगह पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में काम करता है और मुंबई में ये कहीं किसी और मकान में रह रहा है। इसका मतलब जहां पर ये रह रहा है मुंबई में, ये इसका मकान नहीं है। इट इज नॉट हिज ओन प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में क्वेश्चन है कि क्या ये जो हाउस प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, कोई नहीं रह रहा है, क्या इसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान सकते हैं और उसका जो वैल्यूएशन है वो नील जीएवी के हिसाब से कर सकते हैं? तो ये कहते हैं कि हाँ, आप कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है जिसमें ये नहीं रह पा रहा है, बिकॉज क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या इसका कोई बिजनेस प्रोफेशन है, वो अदर प्लेस पे है, और वो जो अदर प्लेस है वो वहां पर रह तो रहा है लेकिन खुद की प्रॉपर्टी नहीं है वो उसकी। तो ऐसे केस में ये जो खाली पड़ी प्रॉपर्टी है इसको हम एज ए एसओपी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये खाली होनी चाहिए। इसका मतलब कोई नो अदर बेनिफिट शुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। ना तो ये लेट आउट की हुई है, लेट आउट प्रॉपर्टी भी नहीं है, और कोई दूसरा बेनिफिट भी अगर आपने इस प्रॉपर्टी से नहीं लिया है, तो ये जो खाली प्रॉपर्टी है इसका वैल्यूएशन एज पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की, यानी ये स्पेशल केस हम देख रहे हैं। दूसरा केस है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, मान लीजिए इतनी बड़ी हाउस प्रॉपर्टी है, और ये जो हाउस प्रॉपर्टी है इसमें रेसिडेंशियल यूनिट्स हैं। मान लीजिए ये इतनी बड़ी हाउस प्रॉपर्टी है, इसमें 2 रेसिडेंशियल यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2। अब इसने किया क्या है कि एक यूनिट तो अपने पास रखी है, खुद रखी है, और ये जो दूसरी यूनिट है ये लेट आउट प्रॉपर्टी कर दी, यानी ये इसको लेट आउट कर दिया। यानी एक ही पूरा मकान है और उसमें से एक यूनिट में वो खुद रह रहा है, तो इसका वैल्यूएशन तो हो जाएगा एज पर एसओपी, और ये जो सेकंड यूनिट है इसका वैल्यूएशन हो जाएगा एलओपी की तरह। लेकिन आपको यहां पर रेशो लगाना पड़ेगा, अप्लाई द रेशो। मान लीजिए ये एसओपी का जो एरिया है, ये जो एरिया है ये 40% एरिया कवर करता है पूरी प्रॉपर्टी का, और एलओपी का जो ये सेकंड यूनिट है इसका जो एरिया है वो 60% कवर करता है पूरी हाउस प्रॉपर्टी का। तो ऐसे केस में जैसा मैंने बताया कि 40-60 का रेशो लेके आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, म्युनिसिपल वैल्यूएशन इसका है 1 लाख रुपए का, इसका फेयर रेंट आ रहा है 80,000। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स आपने पे किया है 10,000 रुपए का। जो रेंट रिसीव कर रहा है ये पर्सन, ये जो रेंट रिसीव कर रहा है ये 60% का, वो कर रहा है 5,000 पर मंथ। तो इसका 5,000 इंटू 12 हो जाएगा 60,000 रुपीज। तो अब आपको ये पूरी कैलकुलेशन करनी है, रेशो के हिसाब से करनी है। ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट ये पूरी हाउस प्रॉपर्टी का, यानी ये पूरी हाउस प्रॉपर्टी का दे रखा है आपको। तो सबसे पहले इन दोनों में से हायर क्या है? 1 लाख। तो ये तो आ गया आपका 1 लाख। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आ गया आपका 1 लाख। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आ गया है 1 लाख। इसको आप डिवाइड कर लीजिए 40-60 में, यानी ये एसओपी का पोर्शन हो गया, ये हो गया एलओपी का पोर्शन। एसओपी का पोर्शन हमने लिया है 40% और ये लिया है 60%। तो यहां पर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ये पूरा नील रहता है, तो यहां कुछ भी नहीं आएगा। और एलओपी के केस में हमने देखा है 60% है लेट आउट प्रॉपर्टी का जो एरिया है, तो यहां पर 1 लाख का 60% आ जाएगा आपका 60,000 रुपीज। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए एक्चुअल रेंट
रिसीवेबल कितना है 60,000, तो दोनों बराबर आ रहा है, तो जीएवी आपकी आ जाएगी 60,000। तो जीएवी एसओपी की जीएवी आएगी नील और इसकी जीएवी आ गई है 60,000। अब जो म्युनिसिपल टैक्स पे किया है ये पूरी प्रॉपर्टी का है, तो आपको म्युनिसिपल टैक्स को 60% जो एलओपी का केस है वो डिडक्ट करना है। तो 60% 10,000 का आ गया 6,000, बचा आपका 54,000 रुपीज। अब जो आपका एसओपी का जो पोजीशन है और एलओपी पोर्शन का जो पोजीशन है ये हम देख रहे हैं एनएवी। एनएवी इसकी नील होगी और इसकी जो एनएवी आ गई है वो आ गई है 54,000। अब आप दो चीजें डिडक्ट करेंगे, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा इंटरेस्ट। तो सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन एसओपी में तो नील होगा और इसमें 30% ऑफ एनएवी, तो ये आ रहा है 16,200। अब हम अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए इस पूरी प्रॉपर्टी पे असेसी जो ओनर है वो इंटरेस्ट पे करता है, लोन ले रखा है और इंटरेस्ट पे कर रहा है, और वो पूरा लोन का इंटरेस्ट है वो 20,000 रुपए पर एनम पे कर रहा है, साल का 20,000 रुपए एज ए इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो अब ये जो इंटरेस्ट है इसको भी 40-60 में आप डिवाइड कर लीजिए, 40% और 60%। तो 40% 20,000 का हो जाएगा 8,000 रुपीज और 60% 20,000 का हो जाएगा 12,000 रुपीज। तो ये भी इंटरेस्ट आप डिवाइड कर देंगे, एसओपी के केस में चला जाएगा 8,000 और दूसरा जो है वो चला जाएगा 12,000 डिडक्शन। तो अब आपका दोनों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा अलग अलग यूनिट का। एसओपी का जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा वो माइनस में आएगा, दैट इज लॉस 8,000 का, और इसका जो आपको करना है 54,000 में से 16,200 और 12,000 ये आपको लेस करना है। तो इसको लेस करने पर ये आपका आ जाएगा 25,800 रुपीज। तो अब पूरी पोजीशन क्लियर है, यानी अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है उसका आपने दो यूनिट है, एक एसओपी की तरह है और दूसरा एलओपी लेट आउट कर रखा है, तो आपको रेशियो देखना है और सारा कैलकुलेशन रेशियो के हिसाब से होगा। तो एसओपी के केस में हमने जो देखा वो आ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एसओपी लॉस आ रहा है 8,000 का, और जो एलओपी पोर्शन है उसकी इनकम आ रही है आपकी 25,800। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में ये कहते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी थी उसने प्रॉपर्टी फॉर अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी थोड़े समय के लिए उसने खुद यूज की वो प्रॉपर्टी और उसके बाद उसने लेट आउट कर दी है वो प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आपने मान लीजिए 3 महीने तक खुद यूज किया है। तो 3 महीने तक आपने खुद यूज किया है और उसके बाद 3 महीने तक ये एसओपी थी और उसके बाद आपने 9 मंथ्स के लिए ये लेट आउट कर दी थी। तो अब यहां पर याद रखना है कि इसमें एसओपी का कोई भी बेनिफिट अवेलेबल आपको नहीं होगा, यानी नील वैल्यूएशन रेशो वेशो कुछ नहीं लगाना है आपको पूरा एलओपी की तरह इसको कैलकुलेट करना है वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल म्युनिसिपल वैल्यूएशन इस पूरी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यूएशन अगर देखे पर एनम साल का, आपने पूरे साल लेट आउट किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एनम म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है 1 लाख, फेयर रेंट कितना है 90,000, इन दोनों का हायर ले लीजिए दैट इज 1 लाख, ये आपका हो गया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब अज्यूम कीजिए ये 9 मंथ इसने एलओपी पे दे रखा है लेट आउट पे, ये 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से दिया है, तो टोटल रेंट रिसीवेबल कितना आ जाएगा, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल ये आ जाएगा आपका 90,000 रुपीज। अब इसमें से बड़ा कौन है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, तो ये एआरआर आपका छोटा है, यहाँ पे कोई वैकेंसी लॉस नहीं है, वैकेंसी लॉस इसको वैकेंसी लॉस नहीं मानेंगे, यहाँ तो ये खुद रह रहा था, तो ऐसे केस में कोई वैकेंसी लॉस नहीं है, तो आपका जो एग्जैक्ट जीएवी आएगा वो आ जाएगा 1 लाख रुपीज। तो जीएवी इस तरह से आपका आ जाएगा 1 लाख रुपीज। अब आगे का पूरा कैलकुलेशन नॉर्मल वे में होगा, जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस आपको डिडक्ट करने हैं, इसके बाद एनएवी आ जाएगा, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है, फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बाकी पूरा केस एज ए एलओपी की तरह सॉल्व करना है।
तो इस जो ये वाला जो केस है, इसमें दो बातें आप ध्यान से समझिए। रेशो नहीं लगेगा, यहाँ पर रेशो नहीं लगेगा। आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया था कुछ समय के लिए, तो रेशो नहीं लगाना है, आपको पूरा एलओपी की तरह ट्रीट करना है और इसको वैकेंसी लॉस नहीं मानना है, यानी 3 महीने खुद रह रहा था, उसको वैकेंसी लॉस ट्रीट नहीं करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं। मेरी साइट पे ये लिस्टेड हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इसमें से वो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूं और साथ में लाइव क्लासेस ले रहा हूं अनअकैडमी पे। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस है सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। अगर आप मेरी सीएस एग्जीक्यूटिव की लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9860544418 पे।